हेलो माय डियर एस्पिरेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड कुछ वैकेंसी से रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशन आया है जिसके बारे में हम लोग जान लेते हैं एक्चुअली वो क्या है। देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया है जो है वो उस वीडियो में मैंने ये चीज़ बताया था कि केवीएस जो है बहुत ग्रॉस लेवल पे जो है क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम कर रहा था। और मैंने इसमें ये भी बताया था कि जो ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो मार्च लास्ट तक मार्च तक या फिर जो है अप्रैल फर्स्ट वीक तक जो है ये कंफर्म कर देगा। तो ये प्रक्रिया जो है लगभग कंप्लीट हो गई होगी। जब मैं पहले वीडियो जब बनाया था तो उस समय जो है नोटिफिकेशन जस्ट आया था, और जैसे ही ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में इसको जो है जो रिक्त पद हैं, जो वैकेंसी के लिए जो रिक्त पद होंगे, जो वैकेंट पोस्ट होंगे, उसके लिए ये जो है अपना उनका जो है रिक्त पदों की संख्या जो है केवीएस जो है मांगेगा। जब केवीएस को उस रिक्त पदों की संख्या जब पता हो जाएगी तब उसके बाद में नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। अभी हाल ही में एक चीज़ दिया गया है कि केंद्रीय विद्यालय ने अपने रिक्रूटमेंट के कुछ रूल जो है उसने चेंज किए हैं। रिक्रूटमेंट के जो रूल हैं वो चेंज किया गया है। वो कौन कौन से चेंजेज हैं, बहुत ज़्यादा इसमें खामियां आती थी। बार बार लोग इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके और कंप्यूटर साइंस के जो टीचर हैं उनको लेके बहुत ज़्यादा असमंजस बना रहता था। तो इसको देखते हुए केंद्रीय विद्यालय ने अपना सारा जो है डाउट क्लियर कर दिया। देखिए, अब क्या इसमें नोटिफिकेशन आया था, जैसे इसमें है केंद्रीय विद्यालय संगठन ने हाल ही में अपने नए भर्ती नियम की जारी किए हैं। इस नियम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जो कि निम्नलिखित हैं। देखिए, पहला पॉइंट इसमें दिया गया है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड अनिवार्य होगा। अब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के पद के लिए बीएड डिग्री अनिवार्य कर दी गई है। पहले यह शर्त लागू नहीं थी। मतलब अब जो भी जो सीएस के टीचर होंगे उनके लिए जो है क्या है, बीएड अब कंपलसरी कर दिया गया है। तो अब उनको भी बीएड की डिग्री चाहिए अगर वो केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक बनना चाहते हैं तो। दूसरा पॉइंट देखिए, पीजीटी के लिए ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री में एक ही विषय जरूरी। पीजीटी पदों के लिए अब संबंधित विषय में मास्टर डिग्री के साथ साथ ग्रेजुएशन में भी वही विषय होना अनिवार्य है। अच्छा, देखिए, पहले क्या होता था, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है वो अगर बीएससी किया, बीएससी करने के बाद क्या करता है, वो एमए अगर मान लीजिए कर लिया है जो है ज्योग्राफी से, तो अब वो पीजीटी का जब फॉर्म भरेगा तो वो ज्योग्राफी से भर सकता था। ये पहले ऐसा था, लेकिन अब इसको जो है केंद्रीय विद्यालय ने ऐसा बोल दिया कि नहीं भाई, अब हम इस तरह से टीचर को नहीं लेंगे। अगर आप जो है बीएससी, अगर आप जो है जैसे जो बीजेडसी है तो आपका एमएससी भी जो है उस सब्जेक्ट से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है बीएससी किसी और से हैं, बीएससी आप जो है साइंस से हैं और एमएससी जो है एमए जो है आप कर लिए जो है ज्योग्राफी से या हिस्ट्री से, तब आप पीजीटी की भरिए। ऐसा पहले था, अब नहीं है। अब पीजीटी ने, अब जो है केंद्रीय विद्यालय ने यह साफ स्पष्ट कर दिया कि अगर आप पीजीटी में जिस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन किए उसी सब्जेक्ट से आपका पीजीटी होना चाहिए, मतलब पीजी होना चाहिए। इसीलिए जो है ये समस्या अब धीरे धीरे अब समस्या ही ख़त्म कर दिया गया। उदाहरण के तौर पर देखिए, यदि किसी ने अंग्रेजी में एमए किया हो तो अब उसके ग्रेजुएशन में भी अंग्रेजी विषय होना ज़रूरी होगा। पहले ये नियम कुछ चुनिंदा विषयों पर लागू था, लेकिन अब इसे लगभग सभी विषयों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। अब आई होप कि आप इसको पूरा समझ गए होंगे। अगला पॉइंट देखिए, इसमें तीसरा पॉइंट, कुछ गैर शिक्षण नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए बात की गई है। कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ्स के लिए भी बीएड जो है कुछ पदों के लिए जो है अनिवार्य कर दिया गया। जो पहले ये आवश्यक नहीं था उसके लिए भी अब बीएड जो है ज़रूरी कर दिया गया। स्पेशल एजुकेटर के पदों की स्थापना, टीजीटी और प्राइमरी स्तर पर स्पेशल एजुकेटर के नए पद सृजित किए गए हैं जो विशेष शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, अभी जो केंद्रीय विद्यालय है, जितनी भी हमारे सेंट्रल एजेंसीज हैं, वो सभी अब जो है एनईपी
2020 के बेस पे जो है काम कर रही हैं। तो अब इसके लिए स्पेशल एजुकेटर जो है टीजीटी में, टीजीटी हो गया आपका और इसके अंदर पीआरटी हो गया आपका, इसके लिए अब स्पेशल एजुकेटर को जो है रिक्रूट किया जाएगा। जो जैसे जो प्राइवेट कोचिंग होते हैं, बड़े बड़े जो कोचिंग होती हैं, संस्थान होती हैं, उन संस्थान में क्या होता है कि एक जैसे डाउट क्लियर करने के लिए अलग स्टाफ जो है उसके लिए नियुक्त किए रहते हैं, या फिर जो है अलग गाइडेंस के लिए जो है अलग स्टाफ रखे रहते हैं। तो इस तरह से जो है केंद्रीय विद्यालय ने भी जो है क्या किया है, अब अलग से जो है स्पेशल एजुकेटर की पदों की जो है भर्ती इसने स्टार्ट कर दिया है, रख दिया है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में स्पष्टता, नए नियमों में विषय संयोजन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और अन्य आवश्यकताओं को पहले की तुलना में अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से परिभाषित किया गया है। इससे पहले इनमें काफ़ी असमंजस रहता था, जैसे कि कौन सा विषय कितने साल तक पढ़ा होना चाहिए, हालांकि विषय संयोजन में बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं। तो ये पूरा जो है केंद्रीय विद्यालय से संबंधित वो पूरी इन्फॉर्मेशन थी, और इससे अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कौन से सब्जेक्ट हमारे होंगे तो हम कौन से अब हम फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि अब बात कर लेते हैं वैकेंसी की। तो वैकेंसी का जिस तरह से अभी हाल ही में अभी देखा होगा नवोदय विद्यालय एनबीएस का, और एनबीएस में अभी हाल ही में वैकेंसीज आई थी, जो नॉन टीचिंग स्टाफ्स के हैं सभी वैकेंसीज आई थी, जैसे स्टाफ के, नर्स के, और उसके बाद में कैंटीन के सब वैकेंसीज इसकी आई हैं। तो उम्मीद यही हम लोग लगाए हैं कि केंद्रीय विद्यालय और केवीएस और एनवीएस दोनों की वैकेंसी हमें साथ में जो है अप्रैल में हमें देखने को मिल रही है। तो तैयारी करते रहिए, और उम्मीद है कि ये वैकेंसी जो है जल्द ही क्लियर कर दी जाएगी, क्योंकि जब भी केंद्रीय विद्यालय का काम होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। जल्दी से वो अपना फॉर्म के साथ ही एग्ज़ाम की डेट भी दे देते हैं, और एडमिट कार्ड की डेट सब वगैरह वो पहले ही क्लियर करके रख देते हैं। 2021 के बाद अभी वैकेंसी कोई नहीं आई, तो उम्मीद करते हैं कि आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते रहिए इसी तरह से, और वैकेंसी जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आपको अपडेट करूंगा। इसके लिए चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।